बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक मैट लैब से रिलेटेड है, जिसमें हम सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल पढ़ेंगे कि सीक्रेट मेथड का मैट लैब में हम किस तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ा है एमएससी मैथ में, और एमएससी मैथ में न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक में डिटेल से इसका लेक्चर आपको मिल सकता है। इससे पहले मेरी आपसे गुज़ारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक उसमें करें, हमने कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और न्यूटन बेल रैप्सन आइकन मेथड पर के ज़रूर बारे में क्लिक पढ़ा करें। था, जो कि ये है एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एक्स प्राइम ऑफ एक्स एन। अच्छा, ये जो डेरिवेटिव है, इसकी वजह से न्यूटन रैप्सन मेथड जो है बाज़ औक़ात फ़ेल हो जाता है। फ़ेल इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर ये डेरिवेटिव अगर वो ज़ीरो आ जाए इसका फंक्शन का, देन ये न्यूटन रैप्सन मेथड जो है वो फ़ेल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एक दूसरा मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसका नाम है सीकंड मेथड। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि डेरिवेटिव होता है जिसको दूसरे लफ्ज़ में हम स्लोप भी कहते हैं। अगर कोई सर्कल है या कोई आर्क है, उसके एक पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो उस टेंजेंट पे जो हम स्लोप बनाते हैं उसको हम दूसरे लफ्ज़ में डेरिवेटिव भी कहते हैं, जो कि डी वाई ओवर डी एक्स, और ये पी प्राइम कहते हैं कि इस पॉइंट पे हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, और इसको हम स्लोप कहते हैं। और अगर हमने दो पॉइंट्स हैं अगर दिए हुए हैं, और एक लाइन पे अगर दो पॉइंट्स की हमें स्लोप निकालनी है, तो हमें दो पॉइंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये उसके लिए हमें स्लोप का फार्मूला ये यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि ये न्यूटन रैप्सन मेथड जो था, तो उसमें हम सीकर जब फेल हो जाता है तो हम सीकर मेथड का इस्तेमाल कब कर सकते हैं। तो अगर जब न्यूटन न्यूटन रैप्सन मेथड जो हमारा फेल हो जाता है, तो हम सीकंड मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और वो ये है कि एफ प्राइम ऑफ इसके लिए हमें जो न्यूटन रैप्सन मेथड जो है, इसमें जो ये डेरिवेटिव फंक्शन का जो है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे इससे एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन ओवर एक्स एन माइनस वन। जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी इसको हमने वैल्यू को इसके अंदर हम जब पुट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ आ गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, और ये इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करके हमने ऊपर लिख लिया। जब हमने ऊपर लिखा तो डिनोमिनेटर्स पर ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये आपके पास रह जाएगी वैल्यूज़। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि ये आपके पास ये एक फंक्शन फार्मूला बन जाएगा, और ये फार्मूला कौन सा है जी? इस फार्मूले का नाम है सीकंड मेथड। सेकंड सेकंड मेथड। अच्छा, अब ये सेकंड मेथड का आपने फार्मूला याद रखना है कि एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स एन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन ओवर एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। यानी यहाँ पे एक्स एन प्लस वन होगा तो यहाँ उससे कम डेरिवेटिव होगा, और इसके साथ उससे कम होगा, और यहाँ पे एक्स एन होगा और यहाँ पे एक्स एन माइनस वन होगा। ये आपने फार्मूला याद रखना है। अब सिंपली हम छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारा थोड़ा रिव्यू भी हो जाए, और ताकि हम मैट लैब में हम जब इसको प्रोग्रामिंग करें तो हमें इसका थोड़ा आइडिया हो कि हमने इसको कैसे इसका प्रोग्राम को राइट करना है मैट लैब पे। तो इसका सबसे पहले फार्मूला आपने याद रखना है। ये आपके पास फंक्शन है, लीनियर इक्वेशन दी हुई है, सॉरी नॉन लीनियर इक्वेशन दी हुई है। इसको हमने सॉल्व करना है बाय द सेकंड मेथड। तो हमने सबसे पहले इसको हमने एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट कर लिया। इसमें हमने दो इनिशियल वैल्यू लेनी है। दो इनिशियल वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जिसपे एक का आंसर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है और एक का आंसर नेगेटिव है। तो इसमें हम पुट करेंगे कोई भी अपनी मर्जी से कोई वैल्यू से हम पुट करके चेक करेंगे कहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। तो हमने एक टेबल बना ली है, ये देख सकते हैं आपके सामने। यहाँ पे पहले -2 पुट करेंगे, यानी जब जहाँ माइनस पुट करेंगे तो यहाँ भी -2 आएगा, यहाँ भी -2 आएगा, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 12.4 आ जाएगा। इसी तरह -1 पुट करेंगे तो यहाँ भी -1 आ जाएगा, यहाँ भी -1 आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर 7.4 आ जाएगा इस फंक्शन का। सिमिलरली हम जब 0 पुट करेंगे इसके अंदर तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 आंसर आएगा, और 1 पुट करेंगे तो -1 आएगा,
और 2 पुट करेंगे तो -4 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 पे आंसर 3 आ रहा है और 1 पे आंसर -1 आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वैल्यूज़ जो है आपकी चेंज हो रही हैं। तो हमें 2 इनिशियल पॉइंट्स मिल गए जिस पे आपकी रूट लाई करेगी, 0 और 1 इसके दरमियान रूट आपकी लाई करेगी। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन भी हमें इनिशियल वैल्यू मिल गई, हमने इसको x नोट कर दिया, इसको हमने x1 कह दिए, हमने सपोज कर लिया। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है x2 इक्वल टू x नोट f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x नोट ओवर f ऑफ x1 माइनस x नोट। ये हमने सीकेंड मेथड का बेसिकली फार्मूला यूज़ किया है, जो आप ऊपर देख सकते हैं कि ये फार्मूला हमने यूज़ किया है। अगर यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं, तो ये आपका एक फार्मूला बनेगा। इसमें हमने x नोट की वैल्यू पुट करनी है। आपका x नोट इसमें क्या है जी, ये हमने इनिशियल वैल्यू में x नोट इसको सपोज किया था, x1 इसको सपोज किया था, तो आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। f ऑफ x1 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, f ऑफ x1 यानी 1 है, तो f ऑफ x का 1 पे आंसर क्या था, -1 था, वो पुट करना है और ये सारी वैल्यूज पुट करनी है हमने। तो ये देख सकते हैं जी, ये आपके पास x2 आ जाएगा जी, यानी 0 -13 और -1 -13, तो ये आपका x2 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने f ऑफ x2 पर भी फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, यानी जहाँ फंक्शन आपके पास जो दिया हुआ था उसमें आपने 0.7500 आपने पुट करना है, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास आंसर आएगा f ऑफ x2 का, जो कि आपका ये था, इस पे फंक्शन का आंसर ये है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन पे हम फार्मूला लगाएंगे x3, यानी हमने इसमें क्या पुट किया, हमने n इक्वल टू 1 पुट किया था, अब n इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो जब हम इसको 2 पुट करेंगे तो x3 हो जाएगा और यहाँ पे x1 हो जाएगा और यहाँ पे f ऑफ x2 हो जाएगा, यहाँ पे x2, यानी ये जो हमने फार्मूला पढ़ा था ये वाला, इसमें आपने 2 पुट करते हैं ना और आपके पास एक इस तरह का एक फार्मूला बनेगा ये वाला। तो इसमें आपने x1 f ऑफ x2 x2 f ऑफ x1 ये अपनी वैल्यूज पुट करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है, आपके पास x3 आ जाएगा, एंड अप टू सोन आपने नेक्स्ट भी इसी तरह सोल्व करना है और आपके पास x4 भी आ जाएगा। अब x4 जब आपके पास आएगा तो देख लें, अब इनमें x4 के बाद हम x5 भी सॉरी निकालेंगे, सॉरी इसमें एक मिस्टेक हुई है, x5 भी निकालेंगे किसी तरह, वो भी 0.7322 आई थिंक इसका आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि x4 और x5 का जो आंसर है वो सेम आ जाएगा 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो जहाँ पे आपका सेम हो जाएगा वहाँ पे आपने इसको छोड़ देना है। अगर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो है ना ये सीक्रेट मेथड ये भी फेल हो जाएगा, तो आपने इससे मज़ीद नहीं करना। जहाँ पे सेम रूट्स आना शुरू हो जाएंगे तो वहीं आपकी रूट होगी, वही आपकी इस नॉन लीनियर इक्वेशन की एग्जैक्ट रूट होगी, तो वो आपका ये आंसर होगा। तो बस ये मेरी आज की वीडियो है। अब इंशाल्लाह हम मैट लैब पे इसकी प्रोग्रामिंग सॉल्व करेंगे।